तो एक जो हम पॉर्न फिल्म्स देखते हैं, वो फिल्म देखने के बाद जो बच्चा समझता है, ये बिना फिल्म के उसके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, ये हमारे स्टूपिड टाइप के, इडियट्स टाइप के सिंगर्स एंड लिरिक्स मैन जो होते हैं। इसको भोजपुरी को जो अश्लीलता की तरफ ढकेल रहे हैं, इसके कारण हमें गाली पड़ती है। 30 साल 40 साल 50 साल वाला लोग जो रेप कर रहा है छोटी छोटी बच्चियों का, ये कहीं ना कहीं उस गाने का देन है। ठीक है, कुछ भोजपुरी के जो गायक हैं, क्या वो भूल गए कि जिस माता को, जिस बहन को आप गाली देते, आपके भी घर में वही माता, वही बहन आपकी भी है। पब्लिकली इस तरह से गाना गा रहा है या गाली दे रहा है, तो उसका अपना संस्कार नहीं होता है, उसके अपने सोचने की शक्ति नहीं होती है। किसी को भी गाली देता है, चाहे कोई भी पुरुष का विवाद हो, तो गाली आती है सीधा सीधे महिलाओं पे। इस पर क्या कहेंगे? भोजपुरी जो कि हमारे बिहार और भारत के अन्य जगहों पे बोले जाने वाली एक बहुत ही मीठी भाषा, बहुत ही एक मधुर भाषा कहा जाता था। और भोजपुरी को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जगह पे मतलब आपको कहा जाए तो विदेशों में भी इसका गीत, इसकी बोल लोग सीख रहे थे। लेकिन अब की जो भोजपुरी बन गई है, यहाँ पर जिस तरह से लोग पहले परिवार के साथ बैठ करके गाना सुनते थे, पूरा का पूरा सिनेमा देखते थे, आज वही भोजपुरी अश्लीलता के उस दलदल में फंसता चला गया है, जहाँ पर बहन बेटियों को लेकर के लगातार गालियाँ दी जाती है और लगातार जातिवाद भी इसमें शामिल किया जा रहा है। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के वीना मानवी जी हैं और महिला विकास मंच के अध्यक्ष जी भी हैं। अच्छा मैम, सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू भाई। धन्यवाद। जिस तरह से अभी भोजपुरी में अश्लीलता तो अभी सब कोई देख रहे हैं, और लगातार आप लोग भी महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए लगातार आप लोग सवाल खड़े करते हैं। तो क्या भोजपुरी में जिस तरह से गाली, अभी लगातार गाली का एक माहौल खड़ा कर दिया गया है, तो उस पर आप लोग क्यों नहीं कुछ सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए, अभी आप मेरे पास आए हैं सवाल पूछने, तो खड़ा एक्चुअली क्या है ना, हम लोग इतना डर गए हैं भोजपुरी गाने से कि भोजपुरी गाना सुनते ही नहीं हैं, और ना घर में ऐसा मौका देते हैं कि हमारे बच्चे लोग सुने। बच्चे लोग सब बाहर पढ़ते हैं, तो ऐसे माहौल में रहते नहीं हैं। ये गाना उस एरियाज़ में बजता है जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा, आप देखिएगा जब रूरल एरिया की शादी होती है और खुदा न खास्ता आप गाड़ी से अगर क्रॉस कर रहे होते हैं, तो अचानक से आपके कान में कोई एक ऐसा लाइन पड़ जाता है, तो कान खड़ा हो जाता है, ये क्या गा रहा था। तो इस तरह का 2-3 बार मेरे साथ पर्सनली इंसिडेंट हुआ है। तो शर्मिंदगी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, और वो तमाम सिंगर्स जो इस गाने को गाते हैं और जो इस गाने को लिखते हैं, उन लोगों से बस एक ही निवेदन महिला विकास मंच की तरफ से है कि आप अपनी मतलब भारतीय संस्कृति के तहत जो मर्यादा होती है, जिसका उल्लंघन करके आप महिलाओं का मानसिक चरित्र हनन करते हैं, जिस पे आप पे धारा लग सकती है, इस तरह का कार्य आप लोग क्यों करते हैं। अब जब बात इतना तूल पकड़ रहा है, तब हम लोगों ने ये सोचा कि महिला विकास मंच तमाम मीडिया कर्मी से अनुरोध यही कर रही है कि मुझे नहीं पता कि गाना किसने गाया। 2-4 जो बड़े सिंगर हैं उनका नाम मैं जानती हूँ भोजपुरी में, आजकल छोटे मोटे पैदा हो गए हैं बहुत सारे, अपने टीआरपी के लिए ये लोग गाना गाते हैं, पैसे कमाने के लिए गाना गाते हैं। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि आप जब एक वल्गर गाना गा रहे हो, कल को आपका छोटा बच्चा जब जवान होगा तो कितना शर्म आएगा कि मेरा बाप किस तरह का था जो इस तरह का चरित्र हनन करके महिलाओं का पैसा कमाया। अच्छा, भोजपुरी में मैम जिस तरह से लगातार गाना, कोई भी गाना आता है, तो अभी भोजपुरी में सबसे ज़्यादा चल रहा है जातिवाद। मतलब अब यादव समाज के लोग राजपूत को गाली देंगे, राजपूत के लोग यादव को गाली देंगे, लेकिन कोई भी गाली देते हैं, लेकिन उसमें पिसती है तो सिर्फ महिलाएं। कहीं ना कहीं किसी को भी गाली देता है, चाहे कोई भी पुरुष का विवाद हो, तो गाली आती है सीधा सीधे महिलाओं पे। इस पर क्या कहेंगे? ये तो सीधा टॉर्चर, इसी को टॉर्चर बोलते हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात बोली, अंतर्राष्ट्रीय भाषा आज बनी हुई है भोजपुरी। जब आप, हमारे भी भैया एक मस्कट में रहते हैं और हमारी भाभी वहाँ की भोजपुरी समाज का जो एक संगठन है, एक तरह से वहाँ बड़े अच्छे वे में लिया जाता है यहाँ के गाने को। अब कौन सा गाना बोलेंगे, ये अश्लीलता कितना गंदा लगेगा। आप सोचिए, पूरे देश में हमारे बिहारी को गाली दे देते हैं, बिहारी शब्द गाली होता है। और भोजपुरी कहाँ की भाषा है? बिहार की या यूपी की, ठीक है। हमारे इन्हीं लोग जो कहीं ना कहीं मतलब बिहारी के भाषा को, भोजपुरी बहुत मधुर भाषा है, मैथिली बहुत मधुर भाषा है, लेकिन इसको, भोजपुरी को जो अश्लीलता की तरफ ढकेल रहे हैं, इसके कारण हमें गाली पड़ती है। अच्छा, ये कितना गंदा है। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक चीज़ में
कुछ भी होता है ना, चाहे आप किसी का भी लड़ाई हो, अगर मेरा भी किसी से लड़ाई होगा ना तो गाली देंगे तो बहन बेटी की गाली देंगे। कुछ भी होता है तो माता, मतलब अब यहाँ पर भोजपुरी वाले जो गायक हैं, सबको नहीं बोल रहा मैं, कुछ भोजपुरी के जो गायक हैं, क्या वो भूल गए कि जिस माता को, जिस बहन को आप गाली देते हैं, आपके भी घर में वही माता वही बहन आपकी भी है। अगर आप किसी को गाली दे रहे तो वही गाली आपको भी कोई दे रहा है, कोई रिटर्न में आपको भी दे रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप गाली तो दे रहे हैं, लेकिन वही गाली आपके ट्रेन में आपके परिवार वाले सुन रहे हैं, वही गाली आपके घर वाले को किस तरह से फेस करते होंगे वो लोग। नहीं, देखिए, जो व्यक्ति पब्लिकली इस तरह से गाना गा रहा है या गाली दे रहा है तो उसका अपना संस्कार नहीं होता है, उसके अपने सोचने की शक्ति नहीं होती है, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको पब्लिक कितना गाली दे रहा है, क्योंकि वो गाली खाने का आदी हो चुका होता है। और रही बात, वो नॉट ओनली कि वो एक गंदे मानसिकता के लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, साथ ही साथ उनको क्रिमिनल कैटेगरी में भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एक गाना बहुत ही ज़्यादा वल्गर हुआ, ठीक है, बहुत ही वल्गर, मैं शब्द नहीं बोल सकती हूँ उसका, हुआ। अब वो एक युवा पीढ़ी पे, मतलब वो उनके दिमाग को एक अलग दिशा में भटकाव देता है। भटकाव में वो उत्तेजित होते हैं। उत्तेजित होने के बाद उनके दिमाग में वो घूमना चालू होता है कि भाई ये चीज़ क्या होता है, ये कैसे होता है। तो एक जो हम पॉर्न फिल्म्स देखते हैं, वो फिल्म देखने के बाद जो बच्चा समझता है, ये बिना फिल्म के उसके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, ये हमारे स्टूपिड टाइप के, इडियट्स टाइप के सिंगर्स एंड लिरिक्स मैन जो होते हैं, तो ये क्रिएट, तो जितने भी हमारे इस तरह की युवा होती है, फिर मोहब्बत में तब्दील होती है, फिर कुछ केसेस में वो रेप में, गांव का जो 30 साल 40 साल 50 साल वाला लोग जो रेप कर रहा है छोटी छोटी बच्चियों का, ये कहीं ना कहीं उस गाने का देन है, ठीक है, उस गाने का देन है कि इस उम्र में वो इतने उत्तेजित हो जाते हैं। अरे भाई, गाने 10 20 50 रुपए वाला गाना क्या है, तो चलते चलते वो कमेंट कर देते हैं, डिम्पल पे कमेंट हो रहा है, काजल पे कमेंट हो रहा है। अरे भाई, FIR करेंगे तुम पे। तुम अपने सारे गाने को या तो आगे से गाना स्टॉप करो, और नहीं तो लिस्ट बना के एक साथ महिला विकास मंच जितनी भी हमारी संगठन है पूरे बिहार में, हर थाने में जाने कितने FIR इन पे गिरेंगे, इनका अंत करना बहुत ज़रूरी है। इनकी अश्लीलता का लिमिट ये लोग क्रॉस कर रहे हैं गाते गाते। अरे पुरुष कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हम दुख होता है, महिला ये 10-20 रुपए वाला और 500 रुपए वाला जो गाना गाई है, ये तो एक महिला ही गाई है ना। तुमको क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी यार कि तुम अपना चरित्र हनन खुद कर रही हो? अपना करो तो करो, साला हम लोग का चरित्र हनन कर देती हो कि हम लोग अपने घर में बैठे हैं, उधर से आगे कोई जवान बेटी मेरी तो पता चला इस तरह का गाना बज गया। मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये बहुत दिक्कत है। और बिहार को बिल्कुल धूमिल कर रहे हैं इन लोगों पे, इन लोगों को बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। इस पे भी एक कानून बनना चाहिए कि इस तरह का वल्गर सॉन्ग गाने वाले और लिखने वाले और जो सीरीज़ इनको लेता है और चलाता है, तमाम लोगों पे एक फाइन होना चाहिए, केस होना चाहिए, तो डर होगा एक। अच्छा, आखिर में एक सवाल और रहेगा कि जिस तरह से अभी खास करके महिलाओं के बॉडी पार्ट्स को लेकर के गाना बनाया जाता है, पहले तो आँख नाक तक तो जाया जाता, धीरे धीरे करते करते पूरा बॉडी पार्ट्स को मेंशन कर दिया जा रहा है। तो महिला विकास मंच आगे क्या करेगी इसको लेकर के, क्या मतलब सशक्ति किस तरह की अपना रुख अपनाएंगे जिससे कि यह भोजपुरी में इस तरह की जो बहुत ही घटिया जो मानसिकता के लोग जो भोजपुरी को चला रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, उसके लिए क्या स्ट्रिक्ट कदम उठाया जाएगा? देखिए, मैं जो भोजपुरी के जो नेता हैं, हमारे भोजपुरी समाज के भी भाई नेता होते हैं, ठीक है, उन नेताओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक स्क्रूटनी कीजिए, ये तमाम गाने गाने वाले लोगों को आप ट्रेस कीजिए, ट्रेस करके एक लिस्ट जारी कीजिए, लिस्ट जारी करके हम तक पहुँचाइए या आप खुद, क्योंकि ये मानसिक बलात्कार है। ये भी शारीरिक बलात्कार और मानसिक बलात्कार दोनों एक ही तरह का होता है। कान में अगर गाली भी आती है महिला को तो उस पर भी 7 साल की सज़ा है। तो एक तरह से जब गाली पे सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की सज़ा बना दी, तो ऐसे केसेस में भी तो 7 साल की सज़ा है ना। तो तमाम इन सिंगर्स पे अगर आप मीडिया कर्मी भाई, मैं अपील करती हूँ इस चैनल के माध्यम से, अगर मुझे सपोर्ट करें तो जितने ये सिंगर हैं और मुझे लिस्ट मिल जाए और उनके गाने मिल जाएँ, किन्होंने गाया किन्होंने लिखा, तो मैं वादा करती हूँ, पूरा महिला विकास मंच वादा करता है, वो तमाम लोगों पे महिला विकास मंच FIR दर्ज करेगी मानसिक बलात्कार का। अच्छा मैम, और एक सवाल और रहेगा कि भोजपुरी में जिस तरह से अश्लीलता चल रही है उसके खिलाफ लगातार बहुत सारे मीडिया कर्मी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ होती है बस उस गायक के पास जाते हैं और उसी से 2-4 लाइन बहस करते हैं और वीडियो चला लेते हैं।
आप लोगों के पास, क्योंकि आप लगातार महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हैं, लगातार आप महिलाओं को जो भी समस्या होती है उसको लेकर के आप लोग हमेशा खड़े रहते हैं, तो आपके पास अभी तक कितने ऐसे मीडिया कर्मी आए हैं? देखिए, जितने कई मीडिया कर्मी आए और इस पे लिए, मैं समाज को कहती हूँ, जिस समाज आप ना जो सिंगर्स आते हैं उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं, उनसे उनके साथ फोटोग्राफ करते हैं, ये बंद कर दीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए। पूरी समाज जब बहिष्कार करेगी इन सिंगर का ना, तो वो सबसे ज़्यादा उन पे अटैक होगा। उनका लाइक सब्सक्राइब बंद करिए, बहिष्कार होना चाहिए। हम आम लोग कर रहे हैं, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। उन व्यक्ति को क्यों इतना वैल्यू दे रहे हैं जो इतना गंदा गा रहे हैं, उसी को बुला रहे हैं, उसको सुनने वाले लोग भरे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सारे लोग मिलके स्टार बना दे रहे हैं। जो गंदा कर रहा है उसको स्टार, उसको क्रिमिनल के रूप में देखो। क्यों? वो उत्तेजना को भड़काने वाले सॉन्ग बना रहे हैं और उसके कारण क्राइम हो रहा है। तो ये सिंगर नहीं है, ये क्रिमिनल है। क्रिमिनल्स को हमने सिंगर का दर्जा दिया है। ये वजह है कि आज ये इनका मनोबल बढ़ रहा है, उनके झोली में पैसे गिर रहे हैं ज़्यादा, तो उनका, और आज एक लोग गा रहा है, देख लिया कि भाई ये सिंगर गाया, इसके पास इतने पैसे आ गए, तो 3 और सिंगर तैयार हो गए और गंदे गाने। लड़कियां भी, चूंकि हर क्षेत्र में लड़के के बराबरी करके लड़कियां चलने लगी हैं, तो इसमें भी अश्लीलता में बराबरी कर लिया, अश्लीलता में भी बराबरी कर लिया। तो दुखद है, और हम लोग निश्चित रूप से FIR करेंगे। 18 दिसंबर को हमारा रांची में, हमारा हर एक साल अलग अलग जगह पे एनुअल मीट हम करते हैं, जिसमें पूरे देश से हमारी अध्यक्ष और कोर कमेटी के मेंबर्स आती हैं हर जगह की। तो ये हमारा रांची में है, झारखंड में इस साल। इसमें हम लोग थोड़े बिजी हैं। 18 के बाद हम लोग निश्चित रूप से सारे सिंगर्स का स्क्रूटनी करके पूरे राज्य में, पूरे राज्य के हर जिला में सब पे FIR करेंगे, 100% करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और जिस तरह से भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के कुछ गायक हैं जो अपने ही समाज के कुछ गायकों को, भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में, मैं समाज इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप लोग जातिवाद को समाज समझते हैं, लेकिन आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं तो भोजपुरी वाले ही आपके समाज के लोग हैं, और आप लोग एक दूसरे को ही गाली दे करके अपना रोटी सेक रहे हैं, अपना ज़िंदगी को व्यापन कर रहे हैं, अपने आप को फेमस करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की जो नापाक मानसिकता आप लोग रखते हैं उसको ख़त्म करें। और जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ 2 महिला विकास मंच के कुछ महिलाएँ थी जिन्होंने अभी तक आप लोग के गाने का एक भी नाम नहीं लिया। मतलब आप लोग इतना गंदा गाना गाते हैं कि आपके गानों का एक लाइन भी इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि कुछ भी लोग के पास हम लोग जाते हैं तो वो लोग गाने का नाम ले करके उसको मेंशन करते हैं, इन्होंने एक भी नाम मेंशन नहीं किया। यही सबसे बड़ी आपकी नाकामी दिख रही है, और कहीं ना कहीं यहीं पे आप सबसे कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं। फिलहाल आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? और भोजपुरी अश्लीलता के खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आगे फिर से हम इस तरह की और भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अभी चाहूँगा इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।